जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बारे में डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास डू वाइल लूप। आज हम डू वाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे। हम प्रोग्रामिंग में डू वाइल लूप को किस लिए यूज़ करते हैं वो हम आज देखेंगे। उसको समझने से पहले हम आपको उसका पहले बताएंगे सिंटैक्स। सिंटैक्स हमारे पास कुछ यूं होता है। डू और फिर ये ब्रेसिस स्टार्टिंग वाली एंड देन ये उसमें एंड वाली ब्रेसिस, क्लोज ब्रेसिस और फिर वाइल लिखते हैं और फिर कंडीशन लिखते हैं। और इसमें इसकी बॉडी में वो कोड लिखते हैं जो हमने अगेन से रन करवाना हो, एग्जीक्यूट करवाना हो। इस बात को समझने के लिए आपको मैं लेके चलता हूँ डेव सी प्लस प्लस के ऊपर। यहाँ पे हम कोड करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम डेव डू वाइल लूप को क्यों यूज करते हैं। इधर आपने न्यू सोर्स फाइल क्रिएट कर लेनी है। यहाँ फिर आपने वो बेसिक सिंटैक्स लिखना है जो आपने हर प्रोग्राम के लिए लिखना होता है। हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, इज देयर एनी क्वेश्चन। वाइल लूप भी पढ़ेंगे हम, लेकिन अभी डू वाइल लूप पढ़ते हैं, देन हम आगे पढ़ेंगे। और हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर लिख देते हैं। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और इसके आगे इंट मेन, और इसको हम क्रॉस करेंगे और ये ब्रेसेस लगा के एंड फिर आपने रिटर्न जीरो लिखना होता है। और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे सपोज आपने लेकिन डिस्प्ले कराना है वेलकम, और इसके आगे आप ऐसे लगा लें एंड लिख के। अब इसको आप डिस्प्ले कराते हैं एग्जीक्यूट कंपारिजन, और इसको आप कोई भी नाम दे लें और फिर इसको क्या करें आप सेव कर लें। इसका नाम हम लिख लेते हैं लूप के नाम से, कोई भी रख लें, और डॉट सीपीपी लिख लें और फिर सेव है पे क्लिक करते हैं। अब ये एग्जीक्यूट होगा और ये पता नहीं क्या कह रहा है। यूजिंग नेम्स पे ठीक है, और बाकी तो सारा कुछ ठीक है। हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी इंट सी आउट वेलकम एज इट इज रिटर्न जीरो नो इशू। ये क्या आ रहा है? वो कह रहा है यूजर परमिशन डिनाइड। उन्होंने कहा है आपका प्रोग्राम जो है वो सही तरह से मतलब सेव नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा कर लेते हैं क्लोज और दोबारा से हम नई फाइल क्रिएट करते हैं। कोई मसला आ रहा था इसमें शायद। आप फिर वही लिख लेते हैं जल्दी से कोड। और इसके आगे रिटर्न जीरो जैसे हम लिखते हैं, इसमें कोई मसला तो नहीं है, मेरे सामने तो कोई मसला नहीं दिख रहा। बाकी मजीद हम फिर देख लेते हैं। रिटर्न जीरो ही लिखते हैं और इस तरह से अब जस्ट हम ये डिस्प्ले करेंगे सी आउट की मदद से। चेक करना चाह रहे हैं कि हमारा ये प्रोग्राम ठीक है कि नहीं। इसको डबल कोटेशन में लिखेंगे, हम लिखेंगे वेलकम और डबल कोटेशन, ये फिर एंड एल। ओके, अब हम इसको सेव करते हैं कंट्रोल एस की मदद से। इसका नाम हम रखते हैं, कोई भी रख लेते हैं, डू डू वाइल डॉट सीपीपी, और इसका नाम हमने इस तरह से रख लिया। अब हमने सेव किया और अब हमारे साथ ये एग्जीक्यूशन हो रही है इसकी। और अब हम मज़ीद देखते हैं इसमें कोई एरर शेरर तो नहीं है।
उसके लिए हम क्या कर लेते हैं इसको, अगर अब तक तो आ जाना चाहिए था, नहीं एग्जीक्यूट हुआ तो अब फिर दोबारा कर लेते हैं। ये देखो, अब देख कोई एरर वगैरह नहीं है, पहले शायद कुछ सेविंग में मसला था। तो डू वाइल लूप हम किस लिए यूज करते हैं, जब हमारे पास एक दफा ये डिस्प्ले हो गया, अब मैं जब इंटर दबाऊंगा तो ये प्रोग्राम जो है वो एग्जिट हो गया। तो इस मसले से बचने के लिए हम क्या करते हैं, डू वाइल लूप को यूज करते हैं, ताकि हमारा जब हम इंटर दबाएं इस तरह से तो प्रोग्राम एग्जिट ना हो, बल्कि स्क्रीन वैसे की वैसे रहे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सपोज एक तो हम यूजर से कहेंगे कि आप कोई नंबर दबाएं कंटिन्यू करने के लिए, तो हम उसके लिए सी आउट यूज करते हैं। और ये डबल इसमें लिखेंगे प्रेस 1 फॉर कंटिन्यू। और इस तरह से अंडरलाइन करके, और नेक्स्ट लाइन में हमने क्या करना है, सी इन करवाना है हमने किसी वेरिएबल में। उस उसके लिए क्या क्या करेंगे, हम इधर पहले वेरिएबल क्या करेंगे, डिक्लेयर इंटीजर डाटा टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज एक्स। और इसको हमने एक्स में डिस्प्ले करवाएंगे, यानी कि जो भी यूजर है अगर इन एक प्रेस करता है तो एक्स में जाकर स्टोर हो जाएगा। ओके। और अब हमने क्या करना है, एक इसके ऊपर लूप लगानी है, तो वेरिएबल के नीचे हमने लिखना है डू, और फिर हमने ये सिंटैक्स, और फिर क्या करना है हमने इसको मिटा देना इधर से। और इसको बंद करने के बाद ये हमने ये एक तो इस ब्रेसेस को भी नहीं लिखना है, इसके आगे लिखना है सी एन एक्स के नीचे। यहाँ पे हम लिखेंगे ये वाली क्लोज ब्रेसेस, वो जो ऊपर डू की थी, इसको आगे ले आए थोड़ा सा इधर। इस पे क्लिक करें तो ये एरर खत्म हो जाता है। अब वाइल लिखेंगे इधर, और फिर हम कंडीशन लगाएंगे, अगर एक्स 1 हो, यानी बराबर, मैंने आपको जब भी कहा किसी भी कंडीशन में आपने इज इक्वल का साइन 2 दफा यूज करना है, फिर वो प्रोग्रामिंग में कंसीडर किया जाता है। और इसको आपने टर्मिनेट करना है सेमी कोलन की मदद से। इज दैट क्लियर? आपने क्या करना है कि अपना प्रोग्राम लिखते हुए से जब आपने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, इसके नीचे आपने डू लिखना, और फिर ये ओपन ब्रेसिस, और देन फिर अपने प्रोग्राम की बॉडी, और फिर अपने वाइल। जब तक हम एक लिखते रहेंगे तो ये प्रोग्राम दोबारा दोबारा चलेगा। डू वाइल को जब यूज करेंगे एक बार तो प्रोग्राम चलेगा ही चलेगा, और फिर जितनी बार हम एक लिखेंगे, एक प्रेस करके एंटर करेंगे, वो अगेन से चलता जाएगा। अब इसको मजीद एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। ये देखें, वो हमारे पास आ रहा है, वेलकम प्रेस 1 फॉर कंटिन्यू। एक प्रेस करके एंटर दबाते हैं तो हमारे पास ये फिर आ गया। अगेन से एक प्रेस करके एंटर दबाते हैं तो हमारे पास ये आ गया। फिर एक दबा के एंटर प्रेस करते हैं तो फिर ये आ गया। इट मीन्स डैट ऐसे हमारा प्रोग्राम क्लोज नहीं होता, एग्जिट नहीं होता। और इसी तरह हम इस तरह सपोज अगर हम क्या करते हैं, यूजर को ये डिस्प्ले कराते हैं प्रेस वाई फॉर कंटिन्यू, तो इस दर हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो हमें इसकी डाटा टाइप चेंज करनी पड़ेगी। डाटा टाइप क्या होगी, करेक्टर, यानी कि हम अल्फाबेट लिख रहे हैं, ले रहे हैं ना यूजर से, तो उसकी डाटा टाइप होती है करेक्टर। करेक्टर एक्स एक्स में अगर जो वैल्यू है वाई आए, तो फिर वो यानी कि कंटिन्यू हो। सबसे पहले क्या होता है कि वाइल ये चेक करता है, अगर वाई है तो फिर घूम के जो है वो प्रोग्राम इधर डू के पास आ जाता है, और फिर दोबारा एग्जीक्यूशन हो जाती है। एक दफा तो प्रोग्राम चलना ही चलना है डू वाइल में। अगेन से अगर हम चाहते हैं तो ये वाई प्रेस करेंगे तो ये फिर डू डू के पास आ जाएगा कर्सर, और फिर ये बॉडी एग्जीक्यूशन होगी। अब हम करके देखते हैं। मेन इसको अगेन से कंपाइल एंड एग्जीक्यूट किया, रन किया। अब हम जब वाई लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास अगेन से ये आ गया, और फिर वाई प्रेस करके इंटर प्रेस करेंगे अगेन से ये आ गया। इट मीन्स डैट जब हमने अगर ये जो डाटा टाइप है करेक्टर डाटा टाइप टाइप का कोई इनपुट लेंगे, तो फिर हम इधर ऊपर वेरिएबल की डाटा टाइप भी चेंज करेंगे, और नीचे कंडीशन में सिंगल कोटेशन में अपना वो अल्फ़ाबेट लिखेंगे। तो इस तरह से हम डू वाइल लूप को यूज़ करते हैं। और मज़ीद इसकी स्लाइड में आपको ये एक बात बता देता हूँ। ये देखें, प्रोग्राम एक बार लाजमी चलता है इसमें डू वाइल लूप में, और ये उस वक्त यूज़ होता है जब यूज़र अपनी मर्जी से प्रोग्राम चलाना चाहता हो, यानी कि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि प्रोग्राम शुड कंटिन्यू इफ यूज़र प्रेस 1।
जिस तरह से हमने आपको इससे इससे पहले देखा कि जब वो एक प्रेस करे तो क्या हो, अगेन से वो एग्जीक्यूशन हो और फिर वो चलता रहे। जब जितनी बार जो है वो प्रोग्रामर चाहे कि ये प्रोग्राम बार बार उतनी बार और चले, तो इसको मजीद दोबारा सेव किया, एग्जीक्यूट किया और दिखाते हैं वही एग्जांपल दोबारा से। इसमें एक प्रेस किया और एंटर प्रेस किया, ये दोबारा आ गया, एक अगेन एक प्रेस किया और एंटर प्रेस किया, फिर इस तरह से आ गया। मीन जब तक हम चाहें इसको शो करवाते रहेंगे, वेलकम डिस्प्ले होता रहेगा। तो मीन्स डैट जब हम बार बार किसी चीज़ को डिस्प्ले कराना चाह रहे हों, अपनी मर्जी से प्रोग्राम को बार बार चलाना चाह रहे हों, फिर हम डू वाइल लूप को यूज़ करते हैं। ये इसको आप असाइनमेंट में भी ट्राई कीजिएगा। अगर कहीं से समझ ना आई तो पूछ लीजिएगा, अगेन हम यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे। और रिकॉर्डिंग अब स्टॉप करते हैं।